वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम नूर नज़र, मैं हूं नूर नज़र और आप देख रहे हैं नूर नज़र अंसारी के यूट्यूब चैनल को। तो हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के माध्यम से हम इसके एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम यानी समय का मूल्य, या फिर मैं कहूँगा समय की कीमत। टाइम is priceless, but once it is lost forever. टाइम यानी समय, इज यानी है, प्राइसलेस यानी अमूल्य, या फिर हम कहेंगे जिसकी कोई कीमत नहीं हो। बट यानी लेकिन, वंस यानी एक बार, इट यानी यह, इज यानी है, लॉस्ट यानी खोना या गुजर जाना, इज यानी है, लॉस्ट यानी खोना या गुजर जाना, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए या सदा के लिए। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे। समय अमूल्य है यानी समय की कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये एक बार गुजर जाने के बाद यह कभी वापस नहीं आता है। सो द पर्सन हु स्पेंड्स, अब डी के बाद में एस आया तो हम यहाँ पर इसको ज पढ़ेंगे, स्पेंड्स हिज टाइम foolishly repents in the end. सो यानी इसीलिए, द पर्सन यानी व्यक्ति, इंसान, हो यानी जो, स्पेंड्स यानी खर्च करना या बिताना, हिज यानी अपना, टाइम यानी समय, फुलिशली यानी मूर्खता पूर्वक, रिपेंट्स यानी पछताना, इन द एंड अंत में या आखिर में। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे। इसीलिए जो व्यक्ति अपने समय को मूर्खतापूर्वक खर्च करता है वो अंत में पछताता है। सक्सेस रिचीज टू ओनली दोज पीपल हु यूज देयर टाइम वाइजली। सक्सेस का अर्थ होगा सफलता या कामयाबी, रिचीज यानी पहुंचना या मिलना, टू ओनली यानी केवल, दोज यानी वो या उन्हीं, पीपल यानी लोग, हु यानी जो, यूज यानी उपयोग करना या प्रयोग करना, देयर यानी अपना या अपने, टाइम यानी समय, वाइजली यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक यानी समझदारी के साथ। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे। सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने समय का बुद्धिमत्ता पूर्वक या समझदारी से प्रयोग या उपयोग करते हैं। इट इज राइटली said that time and tide waits for none. इट यानी यह, इज यानी है, राइटली यानी ठीक या सही, सेड यानी कहा, दैट यानी कि, टाइम यानी समय, एंड यानी और, टाइड यानी उतार चढ़ाव, वेट्स यानी इंतजार करना, फॉर यानी के लिए, नन यानी कोई नहीं या किसी का नहीं। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे। यह सही कहा गया है कि समय और उतार चढ़ाव किसी का इंतजार नहीं करते हैं। अ स्टूडेंट शुड यूज हिज टाइम वाइजली। अ यानी एक, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, शुड यानी चाहिए, यूज यानी उपयोग करना या प्रयोग करना, हिज यानी अपना या अपने, टाइम यानी समय, वाइजली यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक या समझदारी के साथ। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे। एक विद्यार्थी को अपने समय का समझदारी पूर्वक या बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग या प्रयोग करना चाहिए। सच स्टूडेंट विल गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। सच यानी ऐसे, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, विल गेट यानी पाएंगे, सक्सेस यानी सफलता, इन यानी में, हिज यानी अपने, लाइफ यानी जीवन। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे। ऐसे विद्यार्थी जीवन में सफलता पाएंगे या प्राप्त करेंगे। इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। इट यानी यह, इट यहाँ पर टाइम का प्रोनाउन है। विल यानी गागेगी, ब्रिंग यानी लाना, हैप्पीनेस यानी खुशी या प्रसन्नता, इन यानी में, हिज यानी अपने, लाइफ यानी जीवन। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे। यह उसके जीवन में
खुशी या प्रसन्नता लाएगा। कौन लाएगा? समय। बाय वेस्टिंग टाइम वी मिस द अपॉर्चुनिटीज ऑफ सक्सेस। बाय वेस्टिंग यानी व्यर्थ या फिजूल गंवाकर, टाइम यानी समय, वी यानी हम, मिस यानी चूकना, द अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर या मौका, औ यानी काके की, सक्सेस यानी सफलता। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे, समय को व्यर्थ गंवाकर या फिजूल गंवाकर हम कामयाबी के अवसर या मौके चूक जाते हैं। सो वी यूज ऑफ टाइम। सो यानी इसीलिए, वी यानी हम, यूज यानी उपयोग करना या प्रयोग करना, औ यानी काके की, टाइम यानी समय। अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ लेंगे, इसीलिए हम समय का सदुपयोग करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगी हो तो हमें बताएं। विजिट आवर चैनल फॉर मोर नॉलेज वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।